पुलिस वजों ने 4 दिन कबल धर्मकरण रोड अमीरपेट के एक अपार्टमेंट में 55 साल साइंटिस्ट सुरेश कुमार के सनसनीखेज कत्ल में मुलविस एक 39 साल शख्स जय श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी में साइंटिस्ट की हैसियत से काम करने वाला सुरेश कुमार काफी दौलतमंद था, मगर तनहा रहता था और उसे मुतासिर होकर श्रीनिवास ने उससे खुर्बत हासिल कर ली, जो कि अमीरपेट में विजय डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करता था। उसने पैसों के एवज सुरेश कुमार के लिए गैर फितरी काम किया करता था। जब उसे तवक्को के मुताबिक पैसे नहीं मिले तो उसने 30 सितंबर को उसका कत्ल कर दिया। कत्ल से पहले दोनों में पैसों को लेकर बहस भी हुई थी। सुरेश कुमार की 52 साल बीवी इंदिरा सुरेश कुमार, जो चेन्नई में बैंक मैनेजर थी, सुरेश कुमार से फोन पर राब्ता न होने पर इसी अपार्टमेंट में ही रहने वाले अपने रिश्तेदारों को अलर्ट किया और वो खुद हैदराबाद आई। पुलिस ने इब्तदा में मुश्तबा केस का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बीवी की शिकायत पर केस की तहकीकात शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने आंदोलन 48 घंटे इस केस को हल करने पर संजू रेड्डी नगर पुलिस को मुबारकबाद दी। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज बाद नमाज जुमा दरगाह नगर एमडी लाइन्स में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नाना नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खान पठान और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने MLC फंड से शफाखानी निजामिया शारमीनार को एक एम्बुलेंस का तोहफा दिया। इसकी लागत 11 लाख रुपए बताई जाती है। महमूद अली ने इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर महमूद सुहेल खादरी और शफाखाना यूनानी के अहदेदार भी मौजूद थे। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज रेडीज डिवीजन के तहत मस्जिद फैसल इस्लाम में नमाज जुमा अदा की। आबाद-ए-आज़म मकामी लोगों से मुलाकात की। नुमाइंदा कारपोरेटर अब्दुल सुबहान और दीगर मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनकी हमरा थी। TSRTC एम्प्लॉयज यूनियन की तंजीमों और 3 IS अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई और RTC के मुलाजिमीन आज निस्फ हफ्ते से रियासतगीर हड़ताल शुरू कर देंगे। हुकूमत और ट्रेड यूनियन तंजीमों के नुमाइंदों के दरमियान आज तीसरे दिन भी बातचीत जारी रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसी दौरान RTC इंतजामिया ने RSD ड्राइवरों की खिदमत हासिल करते हुए 10,000 बसें चलाने का फैसला लिया है। जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदे इस बात पर बज़िद थे कि हुकूमत उनके मुतालबात को एक मुकर्ररा मुद्दत में तकमील कर देने से मुताल्लिक़ तहरीरी तयख़ुन दे। GAC के कन्वीनर A वस्तमा रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत वादा करने तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ हमारे पास हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं है। अश्वती कुमार ने बताया कि सरकारी अहदेदारों के इजलास में कोई तहरीरी तयख़ुन देने से इनकार कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा कमेटी में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सुनील शर्मा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रामकृष्ण राव पर मुश्तमिल है। कमेटी ने बताया कि हुकूमत दशहरा फेस्टिवल के पेश नज़र मुसाफिरीन को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए मौसर इक़दाम कर रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
वरंगल जिले में आज 2 अलग ट्रैफिक के हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर 4 अफराद जख्मी बताए गए हैं। जिले जंगांव के देवराला पल्ला मंडल में 2 कारों के दरमियान तसादुम से 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। महलूकिन की शिनाख्त 38 साल के कृष्णा, 36 साल मणिदीप और 40 साल सोमा प्रिया की हैसियत से की गई है। दूसरे हादसे में जो वरंगल के गौसपल्ली मौजे में पेश आया, एक 8 माह के बच्चे के बशमूल 4 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार कार ने एम्बुलेंस को टक्कर दे दी। इस हादसे में भी दीगर 3 अफराद जख्मी हैं। इन तमाम का ताल्लुक हनमकुंडे के भीमावरम मंडल से बताया जाता है। एम्बुलेंस स्टाफ की मदद से कल रात एक 23 साल खातून ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। ये वाकया नलगुंडा चौराहे पर पेश आया। बताया जाता है कि बदंगा पेट के रहने वाले जोड़े रवि और गिरी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल किंगकोटी मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही बच्चे ने जन्म दे दिया। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में गुज़िश्ता हफ्ते की बारिश और उसके बाद सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल के लिए मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जनता दल यू और बीजेपी के इत्तेहाद से कायम रियासती हुकूमत सूरत-ए-हाल से निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने तमाम इलाकों में जो पानी से महसूर हो गए थे, बिना किसी भेदभाव के तमाम मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने की मांग की। दूसरी तरफ बीजेपी के एक सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि नशेबी इलाकों के ज़रियाब आ जाने की वजह कुदरती आफात है। मुल्क की नामवर और सरकर्दा मंचा शख्सियतों के खिलाफ जिन्होंने मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना किया था, मुल्क का इमेज ख़राब करने और अलहदगी पसंद रुझानात की तायद के बशमूल गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन अहम शख्सियतों में अदाकार अपर्णा सेन, मणिरत्नम, सैफ निगार रामचंद्र गुहा वगैरह शामिल हैं। मुजफ्फरपुर के मकामी वकील सुधीर कुमार ओझा की शिकायत पर चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सूर्यकांत के हुक्म पर सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मुंबई हाईकोर्ट ने मेट्रो कारशेड के लिए आर्य कॉलोनी में 2500 से ज्यादा दरख्तों को काटने के खिलाफ दायर करदा तमाम दरखास्तों को खारिज कर दिया। अदालत ने इस कॉलोनी को जंगलाती इलाका करार देने से भी इनकार किया। सैकड़ों मकामी अफराद और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले अफराद दरख्तों की कटाई की मुखालिफत कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत मेट्रो फेज 3 के लिए बस डिपो की तामीर के मनसूबे को कहीं और जगह मुंतकिल करे। बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले कई फिल्मी अदाकार और अदाकाराएँ दरख्तों की कटाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि मशहूर फिल्मी शख्सियतें अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार मेट्रो प्रोजेक्ट की तायीद कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने 7 रियासतों के हाईकोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया है। 4 नए चीफ जस्टिस जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, कृष्णा मुरारी, एस रविंद्र भट्ट और हरिकेश राय की जगह लेंगे, जिन्हें तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी को हिमाचल प्रदेश का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है, बजाय जस्टिस सुब्रमण्यम के। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णा मुरारी की जगह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस रविशंकर झा को मुकर्रर किया गया है। बम्बई हाईकोर्ट के इंद्रजीत मोहंती जस्टिस भट्ट की जगह राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस अरूप के गोस्वामी को सिक्किम हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है और जस्टिस अलाई लांबा को, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एस मानी कुमार केरला हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। यूक्रेन में आज एक चार्टर तैयारे के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। हादसा रनवे से 1.5 किलोमीटर के फासले पर ही पेश आया। बच जाने वाले 2 मुसाफिरीन को दवाखाने में भर्ती करवा दिया गया है। यूक्रेन के डिप्टी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर ने इतराफ किया कि पायलट की गलती की वजह से ही हादसा पेश आया है। शहर हैदराबाद में वाक़ चंद्रायन गुट्टा के मशहूर इलाके बारकस की एक गौ रक्षक कमेटी के सदर अली अब्दुल्ला बाहमद की एक अजीब व गरीब हरकत मीडिया के रूबरू आज लाई गई है कि वहां की साकिन एक लड़की की शादी टूट जाने के तनाज़े में इन्होंने जहेज का सामान वापस लाने में बीजेपी के मुतनाज़ा एमएलए राजा सिंह से मदद ली, जबकि मुताल्लिक़ा लोगों और वहां के सामाजिक कारकुनों ने इसकी तरदीद की है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं ऐसी हरकत के पीछे अली अब्दुल्ला बाहमद का क्या राज छुपा हुआ था। तेलंगाना के पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के कांग्रेस के शोहरत याफ्ता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज अपने हल्के की तरक्की के लिए एक जायजा इजलास बुलाया, जिसमें बहुत सारी सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों ने भी शिरकत करते हुए कई उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, बीजेपी के एमएलसी रामचंद्र राव और वहां के मुकामी टीआरएस के एमएलए एम हनुमंत राव के साथ साथ बहुत सारे इलाके के समाजी खिदमतगार भी मौजूद थे और सभी ने मिलकर जीएचएमसी को मलकाजगिरी की तरक्की के लिए 50 करोड़ का बजट मुहैया करवाने के लिए राजी कर लिया। साथ ही मलकाजगिरी के एमपी, एमएलए और बहुत सारे कॉरपोरेटर्स भी अपने अपने फंड्स का पैसा वहां लगवाने के लिए राजामंदी जाहिर कर दिए और इसका सारा सेहरा रेवंत रेड्डी एमपी के सर जाता है। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि दशहरा फेस्टिवल के माहौल में रियासत की टीएसआरटीसी आज रात से हड़ताल पर जाने वाली है और हुकूमत इस सिलसिले में एक जांच कमेटी बनाकर इत्मीनान की सांस ले रही है, जबकि अभी तक इसका कोई नतीजा भी नहीं निकला और हुकूमत है कि सिर्फ आबपाशी प्रोजेक्ट्स के अलावा किसी जानिब भी कोई तवज्जो ला ही नहीं रही है। हत्ता के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के साबिका गलतियों की वजह से खुदकुशियां कर लेने वाले तुलबा के लिए भी हुकूमत ने कोई खैर सगाली नहीं जताई है और तो और सीएम केसीआर कर्ज़-ए-जात लेते हुए उसके सूद के लिए दोबारा कर्ज़-ए-जात में फंस रहे हैं। इनको अभी ना ही रियासत और ना ही अवाम से कोई दिलचस्पी बाकी रह गई है। भारत की बीजेपी पार्टी की ताहाल कामयाब पॉलिसी ये सामने आई है कि मुल्क के हालात जैसे भी हों, यहाँ के जीडीपी दर की किसी को हवा तक लगने नहीं दी जा रही है। साथ ही नए नए मसाइल में अवाम इतनी उलझी हुई है कि अब इसे बीजेपी पार्टी में ही सुकून नजर आने लगा है। लिहाजा भी रियासत तेलंगाना के बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण से मुलाकात करते हुए आज ज़िले खम्मम, ज़िले महबूबनगर के वनपर्ती और रंगारेड्डी ज़िले के बहुत सारे तेलुगु देशम पार्टी और टीआरएस के लोग आज बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि नेकी और पूछ पूछ बीजेपी पार्टी में सभी का बड़े ज़ोरों शोर से खैर मकदम हो गया। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक़ा एमपी वी हनुमंत राव ने गांधी भवन के एक प्रेस मीट के जरिए हुजूर नगर बाई इलेक्शन में कांग्रेस की उम्मीदवार पद्मावती रेड्डी को मुबारकबाद देते हुए बतलाया कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ हुजूर नगर बल्कि सारी रियासत तेलंगाना
और सारे मुल्क को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया था। और अभी हुजूर नगर के साथ साथ सारे मुल्क की बहक जाने वाली आवाम अब दोबारा कांग्रेस की जानिब अनकरीब आ जाएगी। साथ ही हुजूर नगर की सीट कांग्रेस जीत भी लेगी। वैसे इस मौके पर इन्होंने सदर टीपीसीसी को एक मकतूब रवाना करते हुए मशवरा दिया कि पवन कल्याण का एक दौरा हुजूर नगर में करवाया जाए। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस के एमएलसी टी जीवन रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि तेलंगाना को सुनहरा बनाने का दावा करने वाली नाम नेहाद जमहूरी टीआरएस हुकूमत के सीएम केसीआर सालों से आवाम की आवाज़ और मसाइल को दबाने की कोशिशों में जुड़े हुए हैं। तभी तो सारी रियासत में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कहीं तुलबा खुदकुशियां कर रहे हैं तो कहीं किसान, कहीं रिक्रूटमेंट करवाकर टीचर्स को सुखाया जा रहा है तो कहीं यूरिया सही तरीके से सप्लाई नहीं की जा रही है। इसके बावजूद भी सारे टीआरएस वज़रा सर उठाकर दिन के उजाले में आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ हैं। अगर कहीं एहतजाज भी होता है तो बज़ोरे पुलिस उसे दबा दिया जाता है। लिहाजा इन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि एक बार के आजमाए हुए को दोबारा आजमाना खुद अपने ऊपर जुल्म करने के बराबर होता है। रियासत तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज राजभवन के दरबार हाल में एहतमाम करदा ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के 17वें टीबी सील सेल कैंपेन का इफ्तिताह करते हुए बहुत सारे सेहत से जुड़े लोगों में अवार्ड्स तकसीम किए, जिसमें शामिल थे डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरलू, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टीबी एसोसिएशन। इस इजलास की सदारत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तेलंगाना ने की। इस मौके पर लेडी गवर्नर ने 15,000 पर मुश्तमिल एक अतिये का चेक टीबी एसोसिएशन के हवाले किया। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद की लबे सड़क पर वाक़े एक पेट्रोल पंप के पास आज एक कार को अचानक आग लग गई और बड़े बड़े शोले भड़क उठे। मुकामी लोग बड़ी बदहवासी में फायर सर्विसेज को तलब की और काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस पर काबू पाया जा सका, वरना मक्का मस्जिद फायरिंग केस के तारीखी मामले में महकमा पुलिस के मुगलपुरा में एसआई के एक बयान के मुताबिक अगर पेट्रोल पंप को आग लग जाती तो सारा शमशाबाद जल जाता है ना। तेलंगाना बीजेपी की महिला तर्जुमान माधवी ने आज एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत के महकमे आबकारी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए बतलाया कि सीएम केसीआर ने सारी रियासत को शराब में डुबाने के इंतजाम करने के लिए असम्बली की खुसूसी बैठक बुलाकर इस सिलसिले में बहुत गौर व खौस किया था, जिसके नतीजे में ये समझा जा सकता है कि माहौल को ऐसा बना दिया जाने वाला है कि एक आने वाले वक्त में हुकूमत की जानिब से अब शराब की तशहीर भी शुरू की जा सकती है। हालांकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नताइज के बाद खुदकुशी करने वाले तुलबा और शहर में वायरल डिजीज़ के हमले वाले माहौल में सीएम केसीआर को असम्बली की खुसूसी बैठक बुलानी चाहिए थी। लिहाजा इससे साबित हुआ कि सीएम केसीआर को अब शराब के अलावा किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी बाकी ही नहीं रही। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के एक सीनियर लीडर टी वीरेंद्र गौड़ ने आज बहुत सारे टीडीपी कारकुनों के साथ डॉक्टर के लक्ष्मण, सदर बीजेपी तेलंगाना के हाथ में हाथ देकर दल बदली कर ली है। इस मौके पर वहां पर बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स बशमूल पी सुधाकर रेड्डी वगैरह मौजूद थे, जिन्होंने टीडीपी के कारकुनों का खैर मकदम किया। మరి చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా రాజకీయ వ్యవస్థ వైపు చూసినప్పుడల్లా నేను ఎప్పుడు ఒకటి అనుకుంటా ఉండేవాడిని, ఈ సమాజంలో ఏదైనా మార్పు తేవాలంటే మనం ఎన్నో రకాలుగా మనం సమాజంలో మార్పు తీసుకురావచ్చు, కానీ ఒక సంచలనాత్మక మార్పులు రావాలంటే రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉంటూ మనము మొత్తము మన దేశాన్ని కానీ మన రాష్ట్రాన్ని కానీ మన ప్రాంతాన్ని కానీ అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేయడమే కాకుండా ప్రజల్ని ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్ళినటువంటి అవకాశం కలిగినటువంటిది ఈ రాజకీయ రంగం అని చెప్పి నేను అర్థం చేసుకున్నాను. అంటే సమాజ సేవ చేయడానికి ఇది కూడా ఒక గొప్ప అవకాశం అని చెప్పి నేను అర్థం చేసుకున్నాను. शहर हैदराबाद में वाक़ टीआरएस हुकूमत के प्रगति भवन में आज रिक्रूटमेंट में पास हो जाने वाले करीब 600 टीचर्स ने अपनी पोस्टिंग जारी करने के लिए सीएम केसीआर के ऑफिस का घेराव किया और दबाव डाला कि उनका सिलेक्शन होकर ज़माना बीता, अभी तक उन्हें पोस्टिंग अलॉट नहीं की गई। और इसी दौरान वहां से गुजरने वाले कांग्रेस के एमपी रेवंत रेड्डी ने अपने काफिले को रोककर धरना देने वाले टीचर से इजहार एगानिगत किया और उनके मुतालबे को मजीद मजबूत बनाते हुए एक मकतूब टीआरएस हुकूमत को रवाना किया और मुतालबा किया कि इन टीचर्स की पोस्टिंग को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, वरना दीगरे ये हुकूमत का क्लासिक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी एग्जाम्पल तस्वुर किया जाएगा और शायद इसके बाद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो जाएगा। रियासत तेलंगाना में जर्नलिस्टों के देरीना मुतालबात की यकसुई के लिए तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने रियासती हुकूमत पर दबाव डालने के लिए अपने एजुटेशन प्रोग्राम के तहत आज रियासत के तमाम रेवेन्यू डिविजन्स सेंटर्स में एहतजाज करते हुए एक याददाश्त आरडीओस के हवाले की। वहीं हैदराबाद के नामपल्ली आरडीओ दफ्तर के रूबरू मुख्तलिफ जर्नलिस्ट यूनियन के नुमाइंदों की जानिब से एहतजाज करते हुए एक याददाश्त आरडीओ के हवाले वहाँ भी की गई। इस मौके पर HUJ के सदर मोहम्मद रियाज अहमद, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी हबीब अली अल जीलानी, IGU के सेक्रेटरी नरेंद्र रेड्डी, एक्टिव मेंबर के सत्यनारायण, TUWJ के डिप्टी सेक्रेटरी विष्णुदास श्रीकांत, HUJ के जनरल सेक्रेटरी शंकर गौड़, एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद शहबाज के अलावा बहुत सारे दीगर जर्नलिस्ट भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना के मशहूर मंडल जहीराबाद से खबर मिली है कि वहां के महकमा पुलिस के सब इंस्पेक्टर IN वेंकटेश ने अपने स्टाफ के साथ गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबा नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक भाग निकला। तफ्तीश पर पता चला कि दोनों चेन स्नैचर्स हैं और उनकी गाड़ी भी चोरी की है। गिरफ्तार शुदा का नाम बिदर की ईरानी गली का साकिन बाखर वल्द अकरम बतलाया गया और मजीद ये भी खबर दी गई है कि यह अरसे दराज पहले हैदराबाद में रहकर 100 से जायद चेन स्नैचिंग कर चुका है और PD एक्ट के तहत चंचलगुड़ा और चिरलापल्ली जेलों की हवा भी खा चुका है और अभी जहीराबाद आकर वहां भी चेन स्नैचिंग का कारोबार ही कर रहा है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।